अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जिस तरह से मौसम अपना कहर बरपा रहा है। ठंड के साथ कोहरे का डबल अटैक लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। दिल्ली हरियाणा में ठंड का डबल अटैक, आपको बता दें घने कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। शीतलहर से आम जन परेशान है। दरअसल जिस तरह से आज भी कोहरा पड़ रहा है, काफी ज्यादा असर जनजीवन पर, चूंकि विजिबिलिटी बात करें राजधानी दिल्ली की तो काफी कम आज दर्ज की गई। कुछ जगहों पर यह विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई थी। बहरहाल दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ घना कोहरा किस तरह से अंधेरा छा रहा है सड़कों पर और वाहनों की जो रफ्तार है वो बिल्कुल रुक चुकी है। रेंग रेंग कर गाड़ियां चलने को मजबूर हैं और मजबूरी दूसरी तरफ उन लोगों के लिए भी है ठंड से बचने के लिए। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड के आगोश में है। लगातार जो मौसम है वो ठंडा बना हुआ है, बरकरार आगे भी रहने के आसार हैं मौसम विभाग के अनुसार। लेकिन आज की बात करें तो काफी ज्यादा कोहरा आज सुबह दिखाई दिया है और कोहरे का असर सबसे ज्यादा वाहनों की रफ्तार पर पड़ता है, सड़कों पर पड़ता है। चूंकि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता आगे क्या है और इस वजह से भी हादसे पेश आते हैं। बहरहाल एक तरफ कोहरे का असर, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है, दूसरी तरफ शीतलहर और ठंड की वजह से भी काफी ज्यादा परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। दरअसल पहाड़ी इलाकों पर शीतलहर और 0 से नीचे पहुंचा हुआ पारा मैदानी इलाकों पर भी अपना असर छोड़ रहा है और यही वजह है कि ठंड बढ़ने के साथ शीतलहर का कहर है और शीतलहर के साथ कोहरा भी अपनी जो चपेट है अपने आगोश में तमाम इलाकों को ले रहा है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी है और मैदानी इलाकों पर जमकर ठंड पड़ रही है। मैदानी इलाकों में जारी रहेगा ठंड का सितम आने वाले कुछ और दिनों में भी, यानी बात करें नए साल के मौके तक स्थिति कुछ ऐसी ही रहने वाली है। पारा 1 से 2 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ठंड बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली। शीतलहर का असर लगातार आगे भी बरकरार रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। और इसका सबसे ज्यादा असर उन तमाम लोगों पर पड़ता है जो सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस जाते हैं या फिर उन बच्चों पर जो स्कूल या कॉलेज जाते हैं। बहरहाल 1 तारीख से हालांकि स्कूलों को बंद रखा जाएगा लेकिन अभी की बात करें तो परेशानी काफी ज्यादा खड़ी हो गई है इस मौसम में। तो दिल्ली हरियाणा में ठंड का डबल अटैक कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है जो लोगों की परेशानी को और बढ़ा रहा है। मैदानी इलाकों में ठंड का सितम आगे भी जारी रहेगा। घने कोहरे से विजिबिलिटी 0 पहुंच जाती है। और चलिए रुख करते हैं सीधा जींद का। हमारे साथ हमारे सहयोगी परमजीत पवार वहां से जुड़ गए हैं। परमजीत, जिस तरह से आज के ही मौसम की बात कर लें तो आज सुबह 5-6 बजे के आसपास जिस तरह का घना कोहरा था राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, उसकी वजह से वाहनों की एक तरफ जहां रफ्तार पर ब्रेक लगती है तो दूसरी तरफ शीतलहर की ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। जींद की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह के हालात बने हुए हैं। बिल्कुल गौतम, देखिए लगातार जो है शीतलहर से जो है पूरा उत्तरी भारत कपा रहा है। और बात की जाए जैसे धुंध की तो लगातार जो है कोहरे के कारण ये जो वाहन है उनके वाहनों की गति पर रोक लगी है। और मैं आपको बता दूं जींद की, अगर जींद जिले की बात की जाए तो लगभग करीबन 4 से जो ट्रेनें हैं जो दिल्ली से बठिंडा चलती थी उनको रद्द कर दिया गया है 24 जनवरी तक, क्योंकि लगातार घने कोहरे के कारण जो है ट्रेनें काफी लेट चलती थी जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। और अब जो है ये जो ट्रेनें हैं इनको लेट कर जो है रद्द कर दिया गया है। और हालांकि जो स्टेशन मास्टर जयपाल सिंह उनका ये कहना है कि लगातार जो यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था क्योंकि धुंध ज्यादा थी जिसके कारण ट्रेनें करीबन 5-5 घंटे लेट हो जाती थी। और जो लंबे रूटों की ट्रेनें है उसको रद्द कर दिया है। हालांकि जो लोकल ट्रेन है वो बिल्कुल चल रही है। पानीपत की बात की जाए या फिर सोनीपत की बात की जाए, कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो जो वो ट्रेनें हैं वो चल रही है, लेकिन जो लंबे रूट की ट्रेनें थी वो बंद कर दी गई हैं। और लगातार जो अगर बसों की बात की जाए तो बसें भी कुछ लेट है क्योंकि धुंध इतनी ज्यादा है, विजुअलिटी 0 है, कुछ आगे दिखाई नहीं देता, जिसके कारण से जो ड्राइवर है वो बिल्कुल आराम से जो है बस चला रहे हैं क्योंकि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। और हादसों का भी शिकार जो है धुंध की वजह से
जो हादसे भी जो है धुंध की वजह से होते हैं। और देखिए, जो छोटे बच्चे हैं उनका ये कहना है कि हमारी अब जो है छुट्टी कर दी जाए। हालांकि उनका जो टाइम टेबल है स्कूल का वो चेंज जरूर किया गया है। पहले जो है 8 बजे लगता था, लेकिन अब उनका जो स्कूल है वो 10 बजे लग रहा है। और सरकार की तरफ से जो है अभी 1 जनवरी से जो है छुट्टी भी पड़ने वाली है। लेकिन फिलहाल जो है जो छोटे बच्चे हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो वो ना तो जो है सिर को ढक के रखते और ना ही उनको जो है बात की जाए तो पूरे कपड़े पहनते वो, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, समझ नहीं होती, इसके कारण से उनको सर्दी लग जाती है और इसके कारण जो है बच्चे बीमार हो जाते हैं। और बात की जाए जैसे जो बूढ़े हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिनके सिविल हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो लगातार जो ओपीडी है उसमें इजाफा हुआ है। सर्दी खांसी के जो मरीज है उनमें इजाफा हुआ है। और जो है धुंध का कहर जो है उत्तरी भारत में देखने को मिल रहा है। और गौतम, देखिए, बात की जाए रैन बसेरों की, तो रैन बसेरों में भी कुछ खास इंतजाम नहीं देखने को मिल रहा है। जब जनता टीवी ने इस प्रमुखता से खबर को उठाया तभी जो है फिलहाल जो है एक्शन मूड में आया जेल प्रशासन। अब वहाँ पे जो है रजाइयां लगाई गई है गर्म, और जो है कंबल लगाए गए हैं, गर्म बिस्तर लगाए गए हैं, वहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था की गई, साफ सफाई की गई है। तो जो सरकार के दावे थे वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं प्रशासन के, कि रैन बसेरे बनाए जरूर गए हैं। लेकिन रैन बसेरे की बात की जाए तो जींद में अगर नए बस स्टैंड के पास वहाँ पे रैन बसेरा बनना चाहिए था। और दूसरी बात की जाए, निश्चित तौर पर जो परेशानी है आम लोगों की बिल्कुल बढ़ जाती है जब इस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, और उसके बाद कोहरा और शीतलहर भी परेशानी बढ़ा रहा है। बात करें रेलवे स्टेशन की, बस स्टैंड की, इन जगहों पर लोगों को अक्सर समय रात गुजारनी पड़ती है अपने अपने सवारी के इंतजार में, चाहे बात करें रेलवे स्टेशन की या फिर बस स्टैंड की। इन जगहों के क्या हालात बने हुए हैं खासतौर पर रात के वक्त में, चूंकि आप बता रहे हैं कि जो रेल बसेरे मौजूद हैं उनमें कुछ व्यापक तैयारियां व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। बिल्कुल गौतम, देखिए, अगर पिछली सर्दी की बात की जाए तो यहाँ पे जो है 2 बसें अस्थायी रूप से रैन बसेरे में तब्दील की गई थी, ताकि जो भी यात्री आएंगे वहाँ पे रुकेंगे उनके लिए गर्म बिस्तर लगाए गए थे। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा नहीं किया है, क्योंकि पिछली बार उसका मिस यूज ज्यादा हुआ था। वहाँ पे जो नशेड़ी थे वो बैठने लगे थे, जिसके कारण प्रशासन को अभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि धुंध ज्यादा होने से कुछ पता भी नहीं लगता, कुछ दिखाई नहीं देता कि कौन अंदर है कौन बाहर है, तो जिसके चलते इसका मिसयूज होने लग रहा था। लेकिन अब जो है प्रशासन की तरफ से अस्थायी रूप से जो है रैन बसेरा नहीं बनाए गए हैं। एक ही रैन बसेरा है जो कि सिटी थाना के पास है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि करीबन बस स्टैंड से वो जो है 5 किलोमीटर दूर है। जाए तो करीबन 6 या 7 किलोमीटर के आसपास दूरी पड़ती है उसकी। तो जिस कारण जो यात्री है उनको ये नहीं पता लग पाता कि रैन बसेरा है या नहीं है। अगर रैन बसेरा है तो वो जो है पैदल इतनी दूर, क्योंकि जब रात के सफर रात के यात्री होते हैं जो रात का सफर करते आते करीबन 11-12 उनको बज जाते हैं, तब वो वहाँ पे जाते हैं तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ना तो वो ऑटो मिलता है ना कोई रिश्ता। निश्चित तौर पर परमजीत, लोगों की परेशानी बिल्कुल बढ़ गई है, लेकिन एक जो कहीं ना कहीं राहत भरा पहलू है इस पूरे मौसम का, वो किसानों के चेहरे पर जो खुशी है वो दिखाई दे रही है। बात करें गेहूं की फसल को लेकर या फिर सरसों की फसल को लेकर, उसको काफी ज्यादा फायदा पड़ता है इस धुंध से। ठंड से ज्यादा उपाय अपने सुरक्षित किया, दूसरे को सुरक्षित किया जाए। भारत सरकार इसे तो बहुत अच्छा किया, आग और गरीबों का तो सही रहेगा। जितना ठंड लोगों को बचाव करेगा उतना सही रहेगा, अपने सुरक्षित देश सुरक्षित रहेगा। और वो अच्छा सफाई करे, कोरोना काल भी बढ़ने वाला है, अपने में सुरक्षित रहे, देश को सुरक्षित किया जाए। मेरा नाम इसहाक है। सर, ठंड की क्या स्थिति है, बहुत क्या स्थिति है, किस तरीके से आप लोग बचाव कर रहे हैं? सर, ठंड तो लग रहा है, कभी कभी कोहरा छा दे रहा है, आग ताप रहे हैं, इसी तरह से बीत रहा है। ठंड से बचाव हो रहा है? हाँ, बचाव कर रहे हैं आग ताप के। और अगर ठंड की बात करें तो फॉग वॉग सुबह से ही कितने बजे से फॉग वॉग मतलब कोहरा हो रहा है? 6 साढ़े 6 बजे तक। कोहरा हो रहा है? हाँ, 6 साढ़े 6 बजे तक कोहरा गिर रहा है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, देश भर की तस्वीरें किस तरह से जो ठंड है वो अपना असर दिखा रही है जनजीवन पर। परेशानी किस तरह बढ़ गई है लोगों की वो भी आपने खुद ही सुना। जींद से परमजीत और रोहतक से इस बीच संजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए।
संजय, बात करें रोहतक की तो काफी ज्यादा ठंड कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है, इस वक्त महसूस हो रही है, ना सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के आसपास इलाकों में और पूरे उत्तर भारत में इस वक्त ठंड का जो प्रकोप है वो दिखाई दे रहा है। बात करें रोहतक जिले की तो किस तरह की प्रशासन की ओर से तैयारियां हैं, कितना उनका असर दिखाई दे रहा है बचाव को लेकर ठंड से? देखिए रितेश, जब नवंबर का महीना आता है तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी जो है पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि सरकार जो है प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश देती है कि ठंड के समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो खुले में ना सोए और उनके लिए जो है रैन बसेरे का जो है प्रबंध किया जाए। तो ऐसे में जो है हमने भी जो है जनता टीवी भी लगातार जो है ये खबरें दिखाता रहता है, क्योंकि जनहित की खबरें जो है हम लगातार जो है दिखाते रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमने भी खबरें दिखाई थी, तो नवंबर के महीने में ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अलर्ट हो गए थे और नगर निगम ने समाज सेवियों की मदद से 2 रैन बसेरे रोहतक में बनाए गए थे। एक तो रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी पर बनाया गया है और दूसरा जो है बस स्टैंड से 200 मीटर की दूरी पर ही बनाया गया है। हालांकि दोनों में 150 से 200 के करीबन जो है लोगों को रहने की सुविधा है। उसमें बिस्तर, वहां पर गर्म रजाइयां हैं, गर्म कपड़े हैं, गर्म पानी का प्रबंध किया गया है, लाइट की प्रबंध किया गया है। ये कहे कि आराम से जो है व्यक्ति अपनी रात गुजार सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कतें उन व्यक्तियों को होती है जो व्यक्ति अपने गंतव्य पर जाते हैं और ट्रेन लेट हो जाती है। हालांकि जब ट्रेन लेट हो जाती है तो उनको जो है खुले आसमान के नीचे या फिर रेलवे स्टेशन पर ही अपना जो है रात गुजारनी पड़ती है, क्योंकि वेटिंग रूम होता है। वेटिंग रूम में कुछ ही लोग आते हैं और उसके बावजूद जो लोग बच जाते हैं वो बाहर अपना गुजारा करते हैं, या तो अलाव का सहारा लेते हैं या फिर कोई संजय, कोहरा पड़ने से जिस तरह से ट्रैफिक की स्थिति पर असर पड़ता है और खासतौर पर जो सड़क हादसे उसमें इजाफा देखने के लिए मिलता है, रोहतक में अभी स्थिति किस तरह की बनी हुई है? क्या सड़क हादसों में वृद्धि देखी गई है? चूंकि अक्सर कोहरा पड़ने से विजिबिलिटी पूरी तरह जीरो हो जाती है, कुछ भी सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ता। बिल्कुल रितेश, देखिए पहली धुंध, जैसे पहले दिन धुंध पड़ी थी 4 दिन पहले, तभी जो है साफ तौर पर एक जो है ऐसी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें जो व्हीकल चालक है उनको आती है, क्योंकि पहिए की गति जो है धीमी पड़ जाती है और ऐसे में जो है 100 मीटर की दूरी पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। संजय, काफी ज्यादा परेशानी कहीं ना कहीं लोगों को झेलनी पड़ती है। एक तरफ ठंड शीतलहर तो दूसरी तरफ कोहरा अपनी परेशानी लोगों के सामने खड़ी कर रहा है। बहुत शुक्रिया संजय आपका भी, और परमजीत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुकेंगे।